अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में जो 2023 में लकी ड्रा के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसका टाइम आज रात 12 बजे तक है, उसका जो अगला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, और जो लोग नया भी अप्लाई कर रहे हैं और उनको जो उसकी अनाउंसमेंट होगी उसके बारे में इससे कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम आया है या नहीं आया। मेरे दोस्तों, कोरिया आने के लिए आज रात यानी कि 2 फरवरी को रात के 12 बजे तक हर वो पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान है। क्योंकि अब पाकिस्तान में बैंक वगैरह बंद हो चुके होंगे, क्योंकि HBL के अकाउंट में OIC का जो अकाउंट है जिसमें आपने पैसे जमा कराने थे फीस के 500 रुपये, तो वो बैंक बंद होने की वजह से आप अब रात 12 बजे तक जायज़ कैश या ईजी पैसे के ज़रिए भी इसी तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो आप जायज़ कैश या इजी पैसे के ज़रिए जो आप सेंड करेंगे उसकी आपके पास स्क्रीनशॉट का होना लाजमी है, जो कि आप जब आपका नाम आ जाता है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर वो आप अपना सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं। और इस बार तकरीबन जहाँ तक सुनने में आ रहा है और जो यहाँ तक मेरी मालूमात है, या जहाँ पर एक एनालिसिस है कि तकरीबन 70,000 से लेकर 1 लाख के करीब लोग अप्लाई तकरीबन 70,000 प्लस लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं, और ये 1 लाख तक भी हो सकते हैं। क्योंकि इस मरतबा जो OIC ने भी ऐलान किया था, और उसके साथ साथ OIC का और HRD का आपस में मुआहदा भी हुआ था कि अब 2023 में काफ़ी तादाद में लोग कोरिया में आएंगे, और ये जो कोटा कोरिया में आने का होता है वो भी इस मरतबा बड़ा है, क्योंकि वो तकरीबन 20,000 के करीब हैं, जो कि अगले मार्च में जिन लोगों में मैन्युफैक्चरिंग में सिलेक्शन की जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में इस मरतबा जितने लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो भी तकरीबन 40,000 के करीब प्लस होंगे, और वो शॉर्ट लिस्टेड लोग होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी। और क्योंकि पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन में, फिशिंग में और ज़राअत के शोबों में भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो भी इस साल में वो शुरू हो जाएगा। अगर वो इस तरह हो जाता है तो जो ये OIC ने 2 मरहलों में काम करने का तरीक़ाकार बनाया है, तो उसी में से हो सकता है कि जिन लोगों के नंबर कम हों या जो मेरिट के लिहाज से कुछ आगे पीछे हों, तो उन लोगों को फिशिंग के शोबे में या कंस्ट्रक्शन के शोबे में या ज़राअत के शोबे में कोरिया के लिए सिलेक्ट किया जाए। कल सुबह 3 फरवरी का दिन होगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम होता है उसके दरमियान आप अपने ID कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन इस OIC की www.oec.gov.pk के ऊपर जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि आप कोरिया आने के लिए खुश नसीब हैं या आप नहीं हैं। तो उसके लिए जब आप चेक करेंगे अपना डाटा, तो उसके चेक करने का जो तरीका होगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो छोटी सी बना दूंगा। लेकिन जब आप चेक करेंगे तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो पाकिस्तानी ID कार्ड है वही होना लाजमी है। इसके अलावा और कोई चीज़ वहाँ पर नहीं देनी होती। तो जब आप जिस तरह आपने अप्लाई किया, इसी तरह जब आप OIC की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले यही अनाउंसमेंट आ जाएगी कि आपने जो अप्लाई किया था, जो चेक किया था अपना प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आपने अप्लाई किया था कुरानदादी के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वो मज़ीद बार खुल जाएगा। उसमें आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, उसमें जो स्पेस होता है या डैश होता है वो नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिकली लगता चला जाएगा। तो जब आप नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको खुद आपके सामने आप देख लेंगे कि आप कितने ज़्यादा खुश नसीब हैं और कितने आप लकी हैं कि आपका नाम इस लकी ड्रा में आया है। देखें, कोरिया आने के लिए हर बंदे का एक ख्वाब होता है, और ये ख्वाब उस सूरत में मुमकिन हो सकता है कि आपका नसीब अच्छा हो और आपका लकी ड्रा में नाम आ जाए, और उसके बाद आप हार्ड वर्कर हों और मेहनत करने वाले हों। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलता जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं,
वो लोग कोरिया आने के लिए काफ़ी टाइम से वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त हैं कि जो अभी फ्रेश हैं, उन्हें ये नहीं पता कि अगला प्रोसेस क्या होगा या इसके बाद जो नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या क्या करना होगा। जो आप अभी कुरअंदाजी में आपने अप्लाई किया है, आप खुश नसीब हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल आप अपना रिज़ल्ट देख लेंगे 3 फरवरी को। और उसके बाद जब आप ये चेक कर लेंगे कि आपका नाम वहाँ पर आ गया है, आपको खुश नसीबी का या आपको मुबारकबाद का वो वहाँ पर मैसेज अब शो होगा, तो उसका जो अगला प्रोसेस होगा वो तकरीबन 7 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक 7 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया होगा कि आप कहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उसी से उसी का नाम और उसका जो डेट और टाइम होगा वो भी वहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसी के मुताबिक आपको वहाँ जाकर आप अपना अप्लाई करने के लिए उसी सेंटर में जाएंगे, उसी दिन जाएंगे, तो आपका वहाँ पर जो असल इम्तिहान देने का टाइम होगा वो आपका वहीं से शुरू होगा। तो जब आप अगर खुशनसीबी आपके रंग लाती है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए जाने के लिए जो आपने बैंक में अपने पैसे जमा कराएं उसकी असल रसीद, आपका अपना उर्दू वाला असल आईडी कार्ड, और आपका असल जो पासपोर्ट है वो, और उसके साथ साथ चौथे नंबर पर आपका खुद, यानी कि ये 4 चीज़ें मस्ट हैं। और उसके बाद जो आप कल ये चेक कर लेंगे, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जब आप वहाँ पर जाएंगे आपको मज़ीद क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी कि वहाँ पर आप जाकर अप्लाई करें, तो आपको फिर वहाँ पर कोई परेशानी ना हो। ये बिल्कुल मुख्तसर सा एक प्रोसेस है, उसी के तहत आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप खुश नसीब होंगे। तो आज के रात आपके पास बेहतरीन सुनहरी मौका है कि आप अल्लाह से दुआ करें, अपने नसीब के बारे में अच्छी उम्मीद रखें, अपने माँ बाप से दुआ करें। एक दिन होगा कि आप जिस तरह मैं अब आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो आप लोग यहीं दिल में तसव्वुर करेंगे किसी ने क्या खूब कहा था कि हम भी एक दिन कोरिया में होंगे, तो वो ख्वाब आपका लाजमी तौर पर पूरा हो सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।